कम होने लगती है और कम होते होते वो उसका निर्माण प्लेन्स के रूप में हो जाता है। अब जब हम प्लेन्स की बात करते हैं तो सो दिस प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल इन नेचर, ओके। And as we know that there are so many rivers such as Ganga, Brahmaputra, Indus, Satluj. This originates from Himalayas and flows through northern plains. Okay, and these rivers have water throughout the year, and that is why these rivers are known as perennial rivers. और चूंकि ये जो रिवर्स हैं, जिस भी रिवर्स का मैंने नाम बताया जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये साल भर इस नदी में पानी इसलिए रहता है क्योंकि इसका जो उद्गम स्रोत है वो हिमालय है और हिमालय पूरे साल भर वो बर्फ से ढका होता है। इसीलिए इन नदियों में सालों भर पानी होता है और चाहे वो गर्मी ही क्यों ना हो, ये नदियां पूरी तरह सूखती नहीं है। Okay, now the rivers bring with them fine soil called silt और alluvial. तो जब ये जो नदियां हैं, इन नदियों में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को कहा जाता है सिल्ट और एलुवियल। बेसिकली ये जब बहती हैं तो ये अपने साथ साथ सिल्ट और एलुवियल सॉइल को बहा के लाती हैं और जो एलुवियल सॉइल है, दिस सॉइल इज वेरी फर्टाइल इन नेचर and it makes the northern plains one of the most fertile regions of the world. So because of this alluvial soil, the northern plains are considered as most fertile regions of the world. और हमने ये भी जाना कि नॉर्दर्न प्लेन्स में काफी सारी नदियां भी है, जिस कारण से और इन सारी नदियों में अलुवियल सॉइल की मात्रा मौजूद होती है, जिस कारण से नॉर्दर्न प्लेन्स का जो भी रीजन है वह काफी फर्टाइल होता है, काफी उपजाऊ होता है। नाउ द मेन रिवर्स हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज और स्मॉलर रिवर्स ज्वाइनिंग देम। ये जो जितने भी मैंने नदियों का नाम बताया जैसे कि गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी नदियों के भी बहुत ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि छोटी छोटी नदियां भी इनसे होके निकलती हैं, ठीक है, या फिर छोटी छोटी नदियां भी कहीं से निकल के इनके साथ मिल जाती है और वो बड़ी नदी का फॉर्म करती है। यानी कि वो छोटी जगह से निकलती है लेकिन आगे जाके कुछ किलोमीटर जाने के बाद ये बड़ी नदियों में मर्ज कर जाती है। नाउ एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन्स। अब जब नॉर्दर्न प्लेन्स की हम बात लाते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 basins. First is Satluj basin in the west, Ganga basin in the middle, and Brahmaputra basin in the east. Now coming to the Satluj basin. See, the Satluj and Beas flows in the southwest direction. ठीक है, अब जब हम सतलज की बात कहते हैं, सतलज और बीज की, तो यह बेसिकली किस डायरेक्शन में बहता है? साउथ वेस्ट, ओके, यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी दिशा में ये नदियां बहती हैं, ठीक है। नाउ दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान, और वहां से बहने के बाद यह पाकिस्तान के इंडस रिवर में मिल जाती हैं। द इंडस फ्लोज इनटू अरेबियन सी। जो इंडस नदी है वह बेसिकली कहाँ पे जाके वो मर्ज करती है, कहाँ पे जाके वो खत्म होती है? वो अरेबियन सी में जाके मर्ज करती है। नाउ पंजाब एंड हरियाणा लाई इन द सतलज बेसिन, और जब हम पंजाब और हरियाणा राज्य की बात करते हैं, सो दिस स्टेट्स बेसिकली लाई इन सतलज बेसिन एंड द भाखरा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन द सतलज रिवर। जब हम डैम की बात करते हैं तो भाखरा जो डैम है वह सतलज नदी पे बना हुआ है एंड इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड इट इज द बेस्ट सोर्स फॉर इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का यह सबसे मुख्य संसाधन है, मुख्य साधन है। वेयर एज अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन this dam is also also helps to produce electricity, so that's why electricity is produced at the Bhakra Nangal dam. Okay, Punjab and Haryana are two states which get water and electricity. So this Punjab and Haryana are mostly benefited from Bhakra Nangal dam. Why? These two states, these states
gets water in abundant manner. Besides, these states gets electricity, right? Apart from this, the Indira Gandhi Canal, which starts from Satluj, provides water to many dry areas of Rajasthan. उसके साथ साथ अगर हम इंदिरा गांधी कैनल की बात करें जो कि सतलज से शुरू होता है, यह भी इंदिरा गांधी कैनल भी बहुत सारे राज्यों को, यानी कि जो राज्य है राजस्थान, तो हमें पता है कि राजस्थान बेसिकली वहाँ पे गर्मी के समय में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन चूंकि यह इंदिरा गांधी कैनल जो है जो सतलज रिवर से शुरू होता है, तो राजस्थान के बहुत सारे सूखाग्रस्त एरिया में भी यह कैनल पानी को वहाँ के लोगों को पानी बहुत अच्छे मात्रा में प्रोवाइड कराता है. ओके, सो वाटर इज इट इज सप्लाइड टू द पीपल ऑफ राजस्थान इवन इन द ड्राइस्ट एरियाज. ओके, now coming to the Ganga basin. The Ganga is the most important river of the northern plains, and as we know, Ganga is the most important as well as the, you can say, biggest river of northern plains. And the Ganga basin is spread across Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. So this Ganga river, this Ganga basin is basically spread across Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. Now, the Ganga originates from the glacier Gangotri. The origination of Ganga is glacier Gangotri. And in the mountains, it is fed by several tributaries such as Alaknanda, Mandakini and Bhagirathi before it enters the northern plains at Haridwar. As it flows along slowly in the plains, it is joined by several tributaries like Gandak, Ghagra, Kosi and Gomti. Okay. जब नॉर्दर्न प्लेन से ये होके बहता है तो काफ़ी जगहों पे ये धीरे धीरे भी बहता है. तो जब ये बहता है तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इस नदी से आके मिल जाते हैं गंगा नदी से. जैसे उस ट्रिब्यूटरी का नाम है गंडक, घाघरा, कोसी और गोमती. ये सब भी नदियां हैं, बट लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए गंगा से तो ये नदियां उससे छोटी हैं, लेकिन ये उस नदी में जाके, गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं. ओके, एंड आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार द गंगा इंटर्स वेस्ट बंगाल. और उत्तर प्रदेश और बिहार से बहते हुए जो गंगा है वह वेस्ट बंगाल में इंटर करती है, और वहाँ पे यह बहुत सारे ब्रांचेस में और डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये बंट जाता है. द टू मेन ब्रांचेस आर हुगली और पद्मा. ठीक है, तो बंगाल में जाने के बाद ये जो गंगा नदी है ये बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ जाती है, जिसमें से दो ब्रांच है हुगली और पद्मा. द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता देन इनटू द बे ऑफ बंगाल. और जो हुगली नदी है वह बेसिकली कोलकाता से होकर बहती है और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. और जो पद्मा रिवर है वह बांग्लादेश में इंटर करती है. हेयर इट जॉइंट्स द जमुना, और वहाँ पे यह जमुना नदी में मिल जाती है. द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन बांग्लादेश, जिसका, और ये जो मेन ब्रांच है इसका, मेन ब्रांच ब्रह्मपुत्रा नदी का बांग्लादेश में बिफोर एंटरिंग द, और उसके मिलने के बाद, यानी कि ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद जो जमुना नदी है वह ब्रह्मपुत्रा का एक ब्रांच है, तो उससे मिलने के बाद यह फाइनली किस में इंटर कर जाती है? बे ऑफ बंगाल में. यानी कि जो पद्मा रिवर है वह बांग्लादेश में इंटर करती है, और इंटर करने के बाद ये कहाँ मिलती है? जमुना में. जमुना जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा नदी का बांग्लादेश में. ठीक है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल